Hello everyone. Okay, let's begin. ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं ना। तो अब टॉपिक से हेडिंग देंगे सब बच्चे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो देख क्या होता है फोटो इलेक्ट्रिक, लेट मी एक्सप्लेन यू ऑल अबाउट दिस थिंग्स। एक सेकेंड, ये वाला देखिए। दिस इज वेरी मतलब वंडरफुल सा टॉपिक है। इतना तुम्हें अच्छा लगेगा, ट्रस्ट मी। मतलब यू लव इट, सीरियसली यू लव इट, बहुत अच्छा लगेगा। बताते हो ना, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। तो ये क्या होता है ना, एक फेनोमेना वेयर लाइट विच इज़ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वी हैव सर्च द पार्टिकल। तो लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, जिसके पास मान लो कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो आई कैन से कभी भी, एक सेकेंड क्या हो गया, हाँ ठीक है। तो लाइट के पास क्या होता है ना, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है जो ट्रैवल कर सकता है। लेकिन उसके पास वो जब पार्टिकल नेचर शो करता है तब हम उसको फोटो इलेक्ट्रिक बोलते हैं। तो बेसिक प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं ना, लाइट इज़ मेड अप ऑफ एनर्जी पैकेट्स नोन एज फोटन्स। सो एज सुन एज फोटन फॉल्स ऑन इलेक्ट्रॉन, सो इट गेट्स कंज्यूम्ड कम्प्लीटली एंड प्रोवाइड एट ऑल इट्स एनर्जी टू द इलेक्ट्रॉन। यानी कि क्या होता है ना, तुम्हारी जो एनर्जी का जो एनर्जी से लाइट के पास जो एनर्जी होता है वो स्पॉन्टेनियसली फोटो इलेक्ट्रिक शो कर लेते हैं। यानी कि मान लो, देखो मानो कि तुम्हारे पास इस तरीके से, सेकेंड, हाँ, मानो कि तुम्हारे पास इस तरीके से एक मेटल प्लेट प्रेजेंट है। तुम्हारे पास इस तरीके से एक प्लेट प्रेजेंट है, इस तरीके से मान लो, देखो यहाँ पे इस तरीके तुम्हारे पास एक प्लेट प्रेजेंट है। और मान लो कि तुम्हारे पास यहाँ पर तुम्हारी एनर्जी अगर गिरी, जैसे यहाँ पर एनर्जी गिरेगी फटाक ना यहाँ से इलेक्ट्रॉन अगर निकलना होगा तो निकल जाएगा, नहीं तो नहीं निकलना है तो नहीं निकलेगा। तो ये फटाफट होता है स्पॉन्टानियस एनर्जी, स्पॉन्टानियस इफेक्ट शो करता है। फर्स्ट तो सेकेंड लाइन में समझ में आ गया। तो हम ये लिख सकते हैं कि जो एनर्जी ऑफ फोटोन होता है ना, एनर्जी ऑफ फोटोन जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है ना, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। इसका मतलब लाइट जितनी तेज़ी से आएगी उतना ज़्यादा एनर्जी लेकर आएंगे, और जितना जितना एनर्जी को लेकर आएंगे उतना ज़ोर से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन निकलती चलेगी। अब अगर हम इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटा देते तो क्या होगा, देखो ओके, तो इसको कॉपी करने दो। ओ सॉरी, चलो, तो इस तरीके से इज इक्वल टू यहाँ पर क्या आ जाता है ना, एच। तो ये जो एच तुम्हें आएगा, ये एच की मतलब क्या होता है ना, देखो ये पर तुम एच को देख रहे हो, इस जो एच क्या होता है, प्लांक्स कांस्टेंट होता है। ये एच का मतलब क्या होता है ना, प्लांक्स कांस्टेंट। ठीक है। तो मान लो कि हमने ये फ्रीक्वेंसी को, ये जो फ्रीक्वेंसी तुम देख रहे हो, एक सेकेंड, ये सॉरी, ये फ्रीक्वेंसी को अपन ने डिस्क्राइब करना चाहते थे, तो हम इस तरह से, एक सेकेंड, तो यहाँ पर इस तरह से डिस्क्राइब भी कर सकते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट वो सी बाई लैम्बडा की तरह होता है। बाकी तो सबके सब मतलब यहाँ पर इसको ला देंगे तो ये हो जाएगा एच
C by lambda, the energy of photon is equal to hc by lambda, where मैं थोड़ी सी कलर की कोडिंग्स समझा सकती हूँ, समझा देती हूँ। तो हमने ये जो फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट के लिए इस सी बाय लैम्डा को अपन यूज़ किया। कलर कॉम्बिनेशन से समझना नहीं उतने अच्छे समझ आ जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारे थर्ड पॉइंट। तो हम अगर लिखना चाहते हैं ये एच की वैल्यू कितनी होती है, ये जो एच की वैल्यू वो कितनी होती है ना 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। अब बहुत बच्चे मुझे बताएंगे दी यार तो तुमने ये जूल सेकेंड क्यों लिख लिया, है ना। तो देखो मैं बताती हूँ। देखो हमने यहाँ पर पहले लिखे कि देखो ओके दिखाते हैं रुको यार। देखो तो मान लो तुमने इस तरीके से लिखा E इज इक्वल टू एच एफ। देखो तुमने इस तरीके से लिखा कि E इज इक्वल टू एच एफ, ठीक है। अब क्या होगा ना, तुम्हें इस H की वैल्यू पता लगानी है। तुम कैसे लगाओगे, देखो तुम्हें अगर इस H की वैल्यू को पता लगाना है तो तुम यहाँ पर H इज इक्वल टू E बाई एफ लिखोगे, नहीं लिखोगे, ज़रूर लिखोगे। तो इस E का वैल्यू को तुम क्या लिख सकते हो, तो यू कैन राइट दिस E इज इक्वल टू व्हाट जूल। इस F का वैल्यू कितना होता है सेकेंड इनवर्स, सॉरी ये क्या हो गया, देखो हाँ इतना होता है। तो अभी जूल और ये सेकेंड इनवर्स, इसको और इसको तुम अगर लिखना चाहो, इसको और इसको तुम लिखना चाहो तो कैसे लिखोगे, देखो तुम निकल सकते हो कि जो H की वैल्यू होगी वो होगी H इज इक्वल टू जूल सेकेंड। देखो तो ये होता है तुम्हारी एनर्जी की वैल्यू। समझ में आ गया, आई होप समझ में आ चुका कि तो ईजी था। चलो अभी अगर हम नेक्स्ट की ओर देखें तो इतना आई होप तुम समझ में आ गया, है ना। चलो इसका भी हटाएँ देखते भाई यानी क्यों ही रहेगा। चलो इतना हो गया। अब अगर हम तो अगर कोई मुझे बताए कि दी हमें ना H की डायमेंशन होता है तो लिखो हेडिंग कि अगर हम डायमेंशन लिखना चाहे इस H की तो हम उसको भी लिख सकते हैं। तो डायमेंशन को हम कुछ इस तरह से लिखेंगे, देखो E इज इक्वल टू एच एफ। तो इस E के लिए हम लिख सकते क्या है ना mL/T⁻²। H जो हमें पूछा हुआ है, और इस फ्रीक्वेंसी के लिए अपन लिख सकते क्या, ये फ्रीक्वेंसी के लिए अपन लिख सकते T इनवर्स, ठीक है। इस E के लिए अपन ने यहाँ पर लिख लिया है इस तरीके से। हमें पूछा इस H की गई तो क्या लिखेंगे, ये होगा तुम्हारे प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू, ठीक है। तो ये भी तुम्हें समझ में आ गया। चलो अब अगर हम नेक्स्ट पर देखेंगे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज ए क्विक और स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इफ द फोटोन इज कैपेबल एनफ टू रिमूव इलेक्ट्रॉन इट डज एज सुन एज पॉसिबल इट फॉल्स इन द ऑन द इलेक्ट्रॉन, ठीक है।
सिंस फोटोन इज ए पार्टिकल मोमेंटम कैन बी डिफाइंड, तो हम ये लिख सकते हैं, देखो कि मान लो कि अपन ये लिखे ई इज इक्वल टू एच एफ, तो हमने लिख सकते हैं ई इज इक्वल टू सॉरी, मान लो कि हमने देखो आइंस्टाइन का फोटो इक्वेशन था, इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, ठीक है। तो हमने यहाँ पर ई की जगह लिख ली कि एच सी बाई लैम्डा, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एम सी इंटू सी। तो अभी मान लो कि हमने सी को सी से मतलब डिवाइड कट लिए, तो अभी हमारे पास कितना रहेगा, एच बाई लैम्डा इज इक्वल टू एम सी। तो ये सी तुम्हारी वेलोसिटी ऑफ लाइट होता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट होता है कि मान लो तुम्हें स्पीड दी गिवन है कि भाई मास है, तो ये दोनों मिलकर तुम्हारी मोमेंटम बन जाएगी, है कि नहीं। तो हमने इससे क्या पाया ना, मोमेंटम, तो मोमेंटम इज इक्वल टू एच लैम्डा, हम यहाँ से भागे, समझे। तो ये होता है। तो अभी मान लो कि मैं इसको लिखना चाहूँ कि हमारे पास सॉरी ए इज इक्वल टू एच सी सॉरी हाँ एच सी बाई लैम्डा। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, आइंस्टाइन इक्वेशन, मास एनर्जी इक्विवेलेंस, ठीक है। तो इस ई को अपन अब लिखेंगे क्या ना, देखो इस ई को हम लिख सकते हैं कि एक सेकेंड, चलो ई इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा इज इक्वल टू एम सी इंटू सी। तो अब इस सी को सी से अगर हम कट दें, एक सेकेंड कट दें, तो अब कितना रहेगा हमारे पास, एच बाई लैम्डा, और इसकी जगह अपन क्या लिख लेना, मोमेंटम। सो पी इज इक्वल टू क्या होगा ना, एच सी, एच बाई सी, ठीक है। तो वन फोटन विल मान लो, मतलब मैं तुम्हें एक जनरल एग्जांपल देकर समझा देता हूँ कि एक सेकेंड, क्या होता है, हाँ तो यहाँ पर समझा देता हूँ, एक जनरल सा एग्जांपल लेते हैं और लेट मी अंडरस्टैंड यू एवरीथिंग वेरी क्लियरली। तो देखो मान लो कि ये तुम्हारे पास इस तरीके से एक मेटल प्रेजेंट है, एक दुकान है, और यहाँ पर ये तुम्हारे कुरकुरी का पैकेट सब प्रेजेंट है। या फिर मान लो तुम्हारे यहाँ पर इस तरीके से चॉकलेट्स की दुकान है, ठीक है। यहाँ पर इस तरीके से चॉकलेट सब लगा हुआ है, ठीक है। तो तुमने आए और मान लो कि तुम हो, तो मान लो कि ये तुम हो जो इस तरीके से आया, ठीक है। मान लो कि ये तुम ही हो, मेरा क्लास है, चलिए तुम नालायक इस तरीके से आते हो, इस तरीके से तुम आए, ठीक है। चलो तुम आए, तो तुमने बोला कि ठीक है मेरे पास ना 10 रुपये है, तो मुझे तू एक चॉकलेट दे दे। तो ये बताया कि नहीं यार, एक चॉकलेट के रुपये जो है वो 10 रुपये है, ठीक है, सॉरी 15 रुपये है, ठीक है। तो तुमने 10 रुपये लेकर आया, तो उसने कहा मैं नहीं दूँगी। चलो फिर तुमने क्या किया, चलो मैं 10 रुपये तो नहीं लूँगी, अब वो तुमने क्या किया 15 रुपये लेकर आए, तो हमें दे दूँगी, लेकिन तुम कुछ एक्सचेंज नहीं कर पाओगे। अभी मान लो कि तुमने लेकर आए फिर 20 रुपये, तो तुम इसको ले भी जाओगे और इसके साथ और कुछ चॉकलेट वॉकलेट लेकर जाओगे, तो ये होता है। तो इस तरीके से हम इसको भी मान सकते हैं कि यार जो एवरी फोटन विल एग्जर्ट, तो वन फोटन विल ओनली बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एमिशन ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। एंड जब तुम मान लो कि इस जगह पर इस तरीके से एक मेटल की प्लेस है, जहाँ पर क्या हुआ ना, देखो इस तरीके से एक मेटल की प्लेट है, जहाँ पर आगे तुम्हारी एनर्जी आगे गिरी, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन गिरेगी तो कुछ फोर्स वो लेकर आएंगे, तो यहाँ पर जो एरिया प्रेजेंट है, तो यहाँ पर जो फोर्स आएगी तो उसको अटैक करेंगे, है कि नहीं। तुम्हारी फोर्स अपन एरिया तुम्हारी क्या हो जाएगी, प्रेशर हो जाएगा, समझे बस। So photon does not carry any kind of charge, thus it cannot be deflected by external electric or magnetic field, ठीक है। The photoelectric effect in detail. So every surface has a work function
तो वर्क फंक्शन क्या होता है ना, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड ऑफ द फॉलोइंग फोटोन सो दैट इट कैन सो फोटोन एनर्जी, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन ऑफ द सरफेस सो दैट दे कैन बी एमिटेड। तो द सी कॉजेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर मान लो कि जो एनर्जी ऑफ फोटोन है वो वर्क फंक्शन से कम हो तो कोई फोटो इलेक्ट्रिक नहीं होगा। जब जो एनर्जी ऑफ फोटोन है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से ज़्यादा फिर इक्वल होगा तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, लेकिन वो काइनेटिक एनर्जी नहीं रहेगी। अगर मान लो कि जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की एनर्जी, जो फोटोन की एनर्जी वो वर्क करने से ज़्यादा है तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी होगा और काइनेटिक एनर्जी भी आएगी। तो हम ये बोल सकते हैं कि वर्क फंक्शन ऑफ अ मेटल इज इक्वल टू एनर्जी फोटोन ऑफ मिनिमम। तो इसको हम थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलते हैं, यानी कि हम इसको देख सकते हैं एच म्यू मिनिमम। तो फ्रीक्वेंसी मिनिमम वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो रिक्वायर्ड होता है एक फोटोन्स को सो दैट वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कॉज करता है। तो इसको हम जैसे हम ये लिखते हैं ना कि E इज़ इक्वल टू एच सी बाई लामडा, इस तरीके से हम यहाँ पर जो लामडा है और इज इक्वल टू एच म्यू, ठीक है। तो यहाँ पर जो म्यू है इसकी जगह हम लिखेंगे म्यू मिनिमम, क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जी है वो क्या होने वाली है ना, एनर्जी मिनिमम होने वाली है, क्योंकि तुम्हारी ये जो मिनिमम एनर्जी है वो तुम्हारी वर्क फंक्शन होगी, ठीक है। ये जो तुम्हारी तुम देख रहे हो ये जो फ्रीक्वेंसी, ये तुम्हारी मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिसको हम क्या बोलेंगे, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलेंगे, जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। अभी ये जो तुम देख रहे हो ना लामडा, ये तुम्हारी सबसे मैक्सिमम वेवलेंथ होगी, जिससे ज़्यादा वेवलेंथ नहीं हो सकती। ये तुम्हारी लैम्डा मैक्सिमम भी, इससे मैक्सिमम वेवलेंथ होगी तो कभी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो नहीं कर पाएंगे। तो ये मैक्सिमम वेवलेंथ दैट फोटोन कैन हैव टू कॉज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इससे ज़्यादा अगर होगी तो कहीं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो डिफरेंट मेटल्स हैव डिफरेंट वर्क फंक्शन, डिफरेंट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड डिफरेंट थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। क्योंकि अगर मान लो कि मैं एक मेटल हूँ, तुम एक मेटल हो, तो तुम्हारे मतलब मान लो कि तुम एक चीज़ हो, मैं एक चीज़ हूँ, तो अगर हमें कोई गलत बताया कि तो ये काम कर ले, तो मेरा ये काम करने का तरीका कुछ अलग होगी, तुम्हारे काम करने का कुछ अलग होगी, कुछ भी काम को एक्सपाइज। उस तरीके से दो मेटल अगर है तो उन दोनों की, मान लो किसी मेटल को कम एनर्जी चाहिए होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को शो करने के लिए, तो उसके हिसाब से उसकी जो वेवलेंथ है, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो वैरी करेंगी, और किसी की बहुत ज़्यादा तो उस तरीके से भी वो वैरी करेगी। तो हम बता सकते हैं कि डिफरेंट मेटल है तो डिफरेंट वर्क फंक्शन होगी, डिफरेंट थ्रेशोल्ड वेवलेंथ होगी और डिफरेंट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी होगी। तो दिस इज़ इट, ख़त्म है एक पूरा इंट्रोडक्टरी पार्ट जो मैंने आज कंप्लीट कर लिया विदिन 17 मिनट। जा तुम अभी फ्री हो, बाय। तो एक बड़ा वाला बाय लिख लो एंड सब्सक्राइब, कीप सब्सक्राइब माई चैनल बच्चों। यार सब्सक्राइब ही नहीं करते तुम सब, सब्सक्राइब और इस तरीके से जो बेल का घंटी बटन उसको दबा देना। बाय बाय, भाग जाओ।